हाँ, 1 कुरिन्थियर पहला अध्याय है, उसका 8वां वचन पढ़ो जोर से। 1:8 ना। हाँ, वह तुम्हें अंत तक, सब ध्यान से सुनो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। दृढ़ अंत तक दृढ़ भी करेगा। हाँ, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह में के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। अभी ये मैं जो वचन बता रही हूँ, जो प्रभु का वचन कह रहा है, क्या है कि तुम हमारे परमेश्वर के दिन में क्या हो जाओगे, निर्दोष ठहरो। यानी यीशु मसीह का मतलब जन्म दिन है, यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, उस दिन तक हम क्या निर्दोष ठहरते हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है? हम उस दिन पवित्र ठहरते हैं क्या? यीशु मसीह कह रहा है कि तुम 11 महीने तुम लोग मतलब बिताते हो, उसमें हम लोग कई सारी गलतियां करते हैं, कई सारे चीजें करते, कई सारे चीजों में हम विश्वास में डगमगा जाते, कई सारी चीजों में परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग तोड़ देते हैं, कई जगह में हम लोग मतलब मिनिस्ट्री में नहीं रहते, मतलब प्रभु की संगति में नहीं रहते, और हम कुछ तैयारी नहीं करते, हम किसी को प्रभु का सुसमाचार नहीं बताते। तो परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम मेरे दिन के टाइम में निर्दोष ठहरोगे क्या? हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम पवित्र ठहरेंगे क्या उस टाइम के लिए, उस दिन में? आज का वो जो दिन है, हम निर्दोष ठहरेंगे क्या? हालेलुया। तो आज का जो आपको संदेश है, मैं एक ही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का दिन जब नजदीक आता है, परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करता है। उसको ये नहीं चाहिए, ठीक है आप लोगों ने उसका जन्मदिन मनाया, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, लेकिन हमारा क्रिसमस का मतलब ये चीज क्या हो जाता है? हम निर्दोष ठहर पाते हैं क्या प्रभु के कलीसिया में, हम उसके मंडली में? जैसे प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन की अध्याय 20 और 8 निकालो। निर्गमन पुराना अध्याय 20:8। तुम विश्राम दिन को हाँ, पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। हाँ, तुम क्या करना? विश्राम दिन को स्मरण करना, याद रखना, उसको भूलना नहीं, है ना। मतलब हम जब कलीसिया आते हैं, जब परमेश्वर का मतलब दिन आता है, उस दिन को हमें भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमको इतने दिन दिए, हमने परमेश्वर के राज्य में क्या क्या काम किया, है ना। परमेश्वर अगर मान लो परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है, बोलो मेरे पीछे, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। वो एकदम मतलब कभी भी आ सकता है। जैसे प्रिया को क्या आया ख्वाब में कि यीशु मसीह उसको बुला रहा है, और ये भी बोला ना, मैं जल्द आने वाला हूँ। बोला क्या? नहीं, ये नहीं बोला। हाँ, मैं किसी की मेरी बात क्यों नहीं मानी? हालेलुया, मेरी बात क्यों नहीं मानी? देखो, ये कनेक्टेड वर्स है, उसको ख्वाब गिरना, हम परमेश्वर में मिलना, और ये प्रभु का वचन देना। हालेलुया। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो पवित्र परमेश्वर का जो पवित्र दिन है, उसमें तुम क्या निर्दोष ठहरते हो क्या? हम क्या लेके परमेश्वर के पास आएंगे? आज कितनी तारीख है? 14 है ना। आज से 25 तारीख तक गिन लो कि हमको अभी इतना 11 महीने तो हमने कुछ किया है नहीं किया, आप ही को पता है, लेकिन इतने दिन में हम परमेश्वर के पास कैसे आएंगे? हालेलुया। हम कैसे आएंगे? आप अशुद्ध होके आओगे या शुद्ध होके आओगे? आप निर्दोष रहोगे या आप दोषी ठहर के आओगे, है ना। हम लोग अच्छे कपड़े पहन लेते, हम क्या बोलते, सेलिब्रेट करते, ये अच्छी बात है, इसके लिए मैं नहीं कुछ कह रही, लेकिन क्या हम हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से हम शुद्ध रहते हैं क्या? हालेलुया। बहुत गौर करने वाली बात है। यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरे विश्राम दिन को तुम पवित्र ठहरो, उसको भूलो मत, याद रखो, उसको स्मरण करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो दिन होता है वो बहुत पवित्र है। संडे का दिन हो, मीटिंग के दिन हो, या ईस्टर हो, या क्रिसमस हो, हमको हर टाइम परमेश्वर के भवन में निर्दोष साबित रहना है, उधर रहना ही पड़ता है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं स्नेहा से कुछ बात कर रही थी, मैं उसको वो किस चीज से परेशान थी, मैं उसको देख, हम जब प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रभु की वेदी के पास आए तो हमारे अंदर किसी के लिए कुछ बात न रहे। अगर तुम्हारे भाई के लिए कुछ है तो उसको जाके एक तो माफी मांग लो या उससे पूछ लो, सुलह कर लो, तब परमेश्वर के वेदी के पास खड़े रहना। हालेलुया। ये सिर्फ सेवक लोग के लिए नहीं बोल रहा है, आप लोग भी वेदी पे ही खड़े रहते हो जब आप प्रभु की आराधना करते हो। क्या करते हो? जब आप आराधना करते हो। हालेलुया। आप ये बहस से प्रभु के पास आओगे तो परमेश्वर कहेगा नहीं, ये ठीक से आया। जब आप प्रभु के भवन में आ रहे हो तो किस प्रकार आ रहे हो? परमेश्वर ने वो क्रोध हटा दिया है, लेकिन हमारे पास दूसरे चीज आ जाते हैं जो हमारे ब्लेसिंग को, हमारे चीजों को रोक देती है, हमारे आशीषों को, हमारे आगे बढ़ने को के मार्ग को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करती है? ये करती है, क्या करती है? रोक देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, अगर आप मेरे मंडली में आते हो, उस दिन को आते हो जब अगर हम लोग देखते हम क्या लेके प्रभु को देंगे। परमेश्वर, अगर मैं पूछूंगी आपने क्या काम किया प्रभु यीशु के लिए, हमने कितनी आत्माएं बचाई, है ना? हम सेलिब्रेट करने बात अलग है, लेकिन उसमें कितने लोगों को हमने ये सुसमाचार दिया। अभी से 11 महीने हमने क्या काम किया इस दिन के लिए, यीशु मसीह के वो उस जन्मदिन के लिए। हमने 11 महीने कितने लोगों के लिए प्रार्थना की, कितने लोगों को हमने प्रभु के बारे में बताया, कितने हमने बाइबल बांटे, कितने प्रभु का वचन दिया। हालेलुया। आप लोग ने, आप अगर यहाँ से घर गए ना तो आप लिखो कि हमने कितने लोगों को बताया था और उसमें से कितने लोग आए, कितने लोग स्थिर है। हालेलुया। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम लोगों को, हम जब आएंगे तो हम बोल सकते परमेश्वर मैं तेरे मंडली में खड़ी हूँ, मैंने इतनी आत्माएं बचाई है प्रभु, तूने मेरा इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर, हम उसके पास, हाँ आपको लगेगा यीशु मसीह यहाँ तो नहीं है पूछने के लिए ये सिस्टर कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है, आपके दिल को पूछता है कि तुमने कितने लोगों को बचाया, तुमने कितने लोगों को सुसमाचार दिया, कृष्णा तूने कितने दोस्तों को बताया। तो उसमें ही रह के, वहां ही जगह रह के प्रियशु के बारे में बताया क्या? वो बोला कि चलो तुम मेरे साथ चर्च को चलो, चलो तुम कलीसिया चलो, आके देखो। आपके रिश्तेदारों को बुलाया क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर पूछेगा, हमको बताना पड़ेगा। हम आज ही आपका ये दिन है कि हम लोग को आज से निर्दोष रहना ही रहना है, और 11 महीने तक हमको निर्दोष रहना होता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के दिन में जाके क्या करें, उसके मंडली में जाके हम खड़े रहे और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर तूने हमको बचाया, आज तूने मेरा इस्तेमाल किया, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए इस दुनिया में आया, मैं औरों को जाके बताऊंगी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर के पास हम अगर देखते हैं, अगर यीशु मसीह जब उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखता है कि आदम जब इस दुनिया में आया, उसके बाद हवा आई, है ना? जब परमेश्वर ने उनको श्राप दे दिया, हवा को ये किया, श्राप दिया, और क्या कहा कि जो तेरा बीज है ना, तेरा बीज है, ये सांप का सर कुचलेगा, है ना? जो तेरा बेटा है सांप का सर कुचलेगा। तो हम लोग कितने लोग, हम लोग वो बीज बन करके है कि हम लोग वो सांप का सर कुचलेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे कि हम लोग बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन लोग को सुनेंगे नहीं, या हमको हमारा मजाक उड़ाते, या कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उन चीजों में हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया वो सांप का सर कुचलने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा था कि तेरा बेटा सांप का सर कुचलेगा, इसलिए यीशु मसीह बेटा बन करके आ गया और उसने क्या किया? शैतान का सर कुचला। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? और उसने जो सर कुचला, उसने हमें भी अधिकार दिया कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, मैं जितना काम कर रहा हूं उससे भी बढ़कर तुम काम करोगे, तुम दुष्ट आत्मा को नष्ट करोगे, तुम सांप का सर कुचलोगे, उसके सर को एकदम से धड़ से अलग कर दोगे। हालेलुया। सांप और बिच्छू को तुम मेरे नाम से उसको मार डालोगे, कुचलोगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? शैतान को हमको ये मारना है।
हमारे विचारों को मारना। हमारे आस पड़ोस में हम लोग देखते कि शैतान कैसे कार्य कर रहा, हमारे घर में कैसे कार्य कर रहा, तो हम कैसे पूछ लेंगे। यीशु मसीह इसीलिए आया और आपको वही संदेश देना चाहता है कि तुम निर्दोष ठहरो। तुम उस दिन के लिए जो परमेश्वर का दिन है, आज का दिन जो संडे का दिन है, जो मीटिंग रहता है, फ्राइडे का मीटिंग होता है, आपके घरों में मीटिंग होते हैं, उस दिन हम पवित्र रहते हैं क्या? कई बार हम देखते हैं कि जिस दिन मीटिंग रहेगा उस दिन हमारे घर में बहुत झगड़े वगड़े होते हैं ना। वो कौन करवाता है? वो तो चाहता है शैतान हमारे में लड़ाई लगाना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, मैं छुड़ाने आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो मैसेज है आपके लिए यही है। अभी ये दिन नजदीक है। हम लोग अभी भी, अगर आप तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ। अंजलि, हालेलुया, हमको तैयारी करनी है। हम क्या परमेश्वर को देंगे? जैसे मजूसी आए थे, क्या लेके आए थे? दूर देश से आए थे, सोना मोर लोबान लेके आए थे और उन्होंने बेस्ट अपना चढ़ाया। आप क्या दोगे? है ना? आप उस दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो? जब क्रिसमस होगा उस दिन मैं प्रभु यीशु को कुछ तो सौंपूंगी, है ना, कुछ तो मैं गिफ्ट दूंगी। उसने तो हमें गिफ्ट दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, उसने हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, अपना बेटा। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हमारा नाश ना हो, है ना। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसलिए मैंने इसके पहले क्या कहा, अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हमारा छुटकारा नहीं होता। हालेलुया, उसको मनुष्य बनकर आना ही पड़ा, तभी हम लोग छुड़ाए गए। नहीं तो आज हम लोग कहीं तो भी पाप में डूबे रहते थे, आज हमारा नाश हुआ रहता। और हमको अच्छे से इस दुनिया में हम इतने खो जाते कि हमको हम उस मोड़ पे आ जाते कि हमको खाली एंजॉयमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और हम लोग को शैतान खत्म कर देता। हालेलुया, क्योंकि जब शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा, मैं मुझे राज्य करने दे पृथ्वी पे। हालेलुया, अब उसका क्योंकि राज्य खत्म होने को आया है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तो उसके राज्य को आने तक शैतान चुप नहीं बैठेगा। आप अच्छे क्यों ना विश्वासी हो, आपको डगमगाएगा, आपको क्या करेगा, गिराएगा। लेकिन हम कितने स्ट्रांग है परमेश्वर में। हालेलुया, हमको परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मेरे आने तक इंतजार करो। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु मसीह नहीं पता है। पतरस की किताब में जाओगे, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे पतरस कहता है, प्रभु तुझे कितने लोग कहते हैं कि तू अभी तक आया नहीं। अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, अभी तक आया नहीं, आना नहीं तो पक्का आता। हालेलुया, क्योंकि जब पतरस और ये लोग सेवकाई कर रहे थे, उस समय से वो लोग प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला, मन फिराओ। हालेलुया, उस समय से लेकर अभी तक बहुत समय हो गया है। तो पतरस कहता है, ऐसे लोग बहुत तेरी खिल्ली उड़ाते, तेरा मजाक उड़ाते। तो यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? आप वहां पे पढ़ोगे तो लिखा है, मैं आने को आ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक क्यों रुका हूँ? क्योंकि जो लोग अभी तक सुधरे नहीं है, अभी तक यीशु को नहीं जानते, वो लोग कहीं नाश ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। परमेश्वर बहुत सब्र करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर विलंब कर रहा है। क्या कर रहा है? विलंब कर रहा है, देरी कर रहा है। क्यों? ताकि शायद आपके कोई रिश्तेदार होंगे, शायद आपके कोई तो लोग होंगे जिनको यीशु मसीह अभी तक पता नहीं है। हालेलुया, उनको बताने के लिए परमेश्वर अभी तक रुका हुआ है। इसीलिए हर साल परमेश्वर जब उसका जन्मदिन आ रहा है तो हमको क्यों नहीं, हम लोग परमेश्वर का बात को बताएंगे। हालेलुया, कल स्नेहा सुबह बता रही थी, सिस्टर जी, मैं एक मीटिंग देख रही थी, वहां पर ऑनलाइन मीटिंग थी और प्रभु की सेविका बता रही थी। और बताने के बाद एक जो लड़का था, अच्छा स्ट्रांग पवित्र आत्मा में भरा था, उस मीटिंग में उसको शैतान ने अटैक किया, मतलब वो पूरा शैतान से ये हो गया। तो वो जो सेविका थी, प्रभु की दास थी, उसने पूछा तू कौन है? तो बोलता है मैं सेना हूँ, लूसीफर हूँ। जैसे आप लोग देखते ही हो ना, तो लूसीफर हो। तो बोलता है क्यों आया तुम्हारे, इसको क्यों सता रहा? बोलता है मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। बोला क्यों? बोलता है ये ना बहुत लोगों को यीशु के बारे में बता दे, इसलिए इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो बोला तू ये इसके पास कैसे आया? बोलता है मैं सेना हूँ, मैं कैसे भी आता हूँ। तो बोला तू क्या क्या करके लोगों को तू बहका रहा है? वो क्या बोला मालूम है क्या? मोबाइल से तुमको लिंक भेजेंगे हम लोग। मोबाइल में जितने चीज आते हैं मैं उसको करके ये सारे विश्वासियों को गिराता हूँ और अन्य जातियों को गिराता हूँ, जो क्योंकि जो यीशु को नहीं जानते वो लोग भी उसमें ही है ना, उनको गिराता हूँ।
मैं उनके फोन में ही घुसा रहता हूँ, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, गेम्स में और सारे ऐप में। मैं इसमें ही जाकर मैं उनको नष्ट करता हूँ। तो बोला अच्छा मोबाइल से, तो बोला फिर तू कितने दिन रहेगा? बोला मैं जब तक मैं ऐसा ही करूंगा। और मेरा मैं अपना एजेंट भेजने वाला हूं जो सारे लोगों को हिला देंगे, विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो। ऐसा वो लूसीफर ने बोला। और वो बोलता है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं मेरा काम करके जाने वाला हूँ। ऐसा वो शैतान से, उसको मालूम रहेगा ना यीशु मसीह का आने का टाइम हो गया है। कब आने वाला है ये तारीख और टाइम नहीं मालूम, लेकिन जल्द आने वाला वो आ गया है। मैं यहीं पे, जब मैंने अनीता को बुलाया था, यहीं पे मैं आराधना कर रही थी और मैं ये बजा रही थी और मैंने एकदम से वैशाली सिस्टर जिधर बैठी है ना, उस तरफ से मैंने आवाज को सुना, जैसे मानो मेरे सामने पिक्चर आ गया कि एक मतलब स्वर्गदूत वस्त्र पहने हैं, पूरा मतलब सफेद वस्त्र पहने है और उसने तुरही लिए और वो तुरही को बजा रहा, और मेरे कान में वो सुनाई दे रहा है। ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है मुझे, लेकिन वो तुरही मेरे कान में सुनाई दी। मैं सोची ये क्या बताना चाह रहा है प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुरही का आवाज क्या है। तो फिर मेरे को बाद में पता चला कि परमेश्वर दो हो सकता है, एक तो परमेश्वर मेरे साथ स्वर्गदूत आराधना कर रहे होंगे, या फिर परमेश्वर जल्द आने वाला वो तुरही का मुझे परमेश्वर बता रहा था। हालेलुया। दो चीज हो सकती है, क्योंकि प्रकटीकरण में लिखा है कि आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा और परमेश्वर जल्द आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग, आप लोग जितने मोबाइल देखते हो ना, आप लोग के लिए है ना, आप जो भी देखते रहोगे, आप मोबाइल देखो, थोड़ी देर तक आप देखते रहो, और थोड़ी देर बाद ना आप प्रेयर करने के बाद होने के बाद मोबाइल देखो, थोड़ी देर बाद ना देखना कुछ ना कुछ होगा ही होगा, घर में तो झगड़ा होगा या आपका अनबन हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। ये मैंने देखा है, बाद में मुझे पता चला कि मैंने मोबाइल देखा था, इसीलिए ऐसा हुआ। हालेलुया। तो वो जो लड़का था उसको पवित्र आत्मा से भरपूरी से भरा था, लेकिन शैतान उसको क्यों अटैक करा था? क्योंकि उसने वो गलती करी, मोबाइल में गेम खेलता था। हालेलुया, है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ जाओ, शैतान, अगर आपको शैतान अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे नष्ट करना चाहिए तो खेलो, लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं, हमको नहीं, ऐसा शैतान बोलता है, हम नहीं, आज से नहीं करेंगे परमेश्वर, हम तेरे क्रिसमस तक, हम ये तेरे जन्मदिन तक हम ये बुरी आदत छोड़ देंगे। हम प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाते हैं, प्रार्थना करेंगे सभी लोग। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस वक्त परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो तेरा वचन आया कि तेरे विश्राम के दिन हमको शुद्ध रहना है, तेरे विश्राम दिन को हमको याद रखना है कि तेरा दिन पवित्र है। परमेश्वर तेरे पवित्र दिन में हम पवित्र बने, ऐसा होने दे परमेश्वर, होने दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आज मेरे इन भाई बहनों के लिए जो संदेश इनको मिला है, परमेश्वर आज ही से परमेश्वर तेरे राज्य को फैलाए, तेरा सुसमाचार बताए, तेरे वचन को बताए, लोगों को तेरे राज्य में लेके आए। और परमेश्वर जो लोगों को शैतान नष्ट करना चाहता है, ये गवाही बने, उनको बताए कि हम लोगों का जीवन यीशु ने बदला है, तुमको, तुम्हारा भी परमेश्वर जीवन बदल रहा है। होने दे परमेश्वर, तू इनका इस्तेमाल कर। होने दे जो लोग हमें देख रहे परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर।